पिछले व्लॉग में आपने देखा कि हमने एक गाइड को लिया था और वो उन्होंने हमें वहाँ का बताते हुए हमें रास्ता भी दिखाया। तो अभी हम चल पड़े हैं जहाँ पे कान्हा जी रहते थे, हमारे बाल गोपाल। हम दर्शन कर रहे हैं मथुरा वृंदावन गोवर्धन पर। लेकिन गोकुल में अगर कन्हैया का झूला नहीं झुलाए, भगवान श्री कृष्ण ने लूट लूट के माखन मिश्री खाया, भोग नहीं लगा, 84 कोस यात्रा करने को फल नहीं। दर्शन सब जगह, दर्शन तो अपने घर में भी, लेकिन यहाँ महत्व है भगवान की भूमि का और कृष्ण के झूले। आगे से लेफ्ट ले। गली सुहावनी जब भगवान चले भगवान। आज भी यहाँ भगवान नंद बाबा को स्वयं घोड़ा बना के चले थे। पापा पैया और चले कृष्ण कन्हैया, पापा पैया चले कृष्ण कन्हैया। तो आज भी गोकुल में 2 कदम घुटुओं के बलि चलना पड़ने का महत्व है। अच्छा, 9 लाख गाय नंद बाबा की जहाँ नितने माखन कोई, और माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। यशोदा मैया कान्हा जी से कहती थी, लाला माखन की चोरी क्यों करता है, तेरे घर में दूध दही माखन का कोई कमी नहीं। तो फिर भी भगवान यशोदा मैया से क्या कहते थे कि मैया जब आपसे माखन मांगता हूँ तो आपके घर में दूध रहता है, और जब दूध मांगता हूँ तो आपके घर में माखन रहता है। पर इन गोपियों की मटकी में क्या रहता है, माखन। तो मैं तो माखन खाता हूँ, पर खाते भगवान किसका था, जिसकी मटकी में मीठा होता है। हर किसी का भगवान नहीं खाते थे। आज भी भाव वैसा ही, जिसका सच्चा अच्छा होगे उसका ही भगवान खाते। बाकी भगवान ना तो घर में खावे ना गोकुल में भगवान, लेकिन खाते हैं भावना को। लेकिन तीर्थ में जो है भक्ता करके भोग लगाता है, उसको खाने वाली 2000 गाय है, ठाकुर जी का लंगर। यमुना नदी पार करके पलटा करती है। ठीक है, अच्छा ऐसे बनाया सब ये है, ये ट्रस्ट है। 7.5 किलोमीटर के अंदर में घूम रहा हूँ। अच्छा, ये वो जगह है जहाँ भगवान लोग लगाते थे मिट्टी। अच्छा, ये सब संतों की कुटिया बनी हुई है। ये वो देखो कहाँ गया भाई अपना? कहाँ गया?
बैठा जाता है, यहाँ भगवान का घर बनाते हैं। हाँ बैठने का है। कपड़ा गंदा नहीं होता। इस मिट्टी में लौटते हैं। जब कान्हा जी छोटे से थे तो यहाँ पे खेला करते थे मिट्टी में, तो इस जगह को रमण रेती कहते हैं। जी कितने सारे हिरन हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ाइए। यहाँ लंगर के लिए यहाँ प्रसाद मिलता है। देखते हैं नंबर आता है, जगह मिलती है नहीं। बहुत भीड़ है भाई, चलो यहाँ से। श्री 84 खम्भों पुरानी गोकुल महावन, यहीं पे वो झूला वगैरह। माला लेके तो अंदर ही आएंगे। जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी, फिर नहीं लगेगा। भागो 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 भागो। लो ये प्रकार से भगवान को लेके आए थे श्री वासुदेव गोविंद गोकुल आए। बोलो राधा रानी की जय। चलो चलो चलो। देखो ये सामने कोने से लेके और ये वाले कोने तक, इसमें ये 84 खम्भे हैं। ये खम्भे और अंदर वाली छत ये भगवान के समय की है। बाकी ये दीवार घाट ये 4 खम्भे ब्रह्मा जी ने लगाए। ये 4 खम्भे ब्रह्मा जी की है। पहला कोना पे उधर है सतयुग का, ये त्रेता युग का, ये द्वापर युग का। सतयुग में अवतार हुआ है भोलेनाथ का। त्रेता युग का धाम है रामेश्वरम धाम। द्वापर युग के 3 नाम जगन्नाथ, बद्रीनाथ और द्वारका। और कलयुग अभी चल रहा है, कलयुग का कर्मा चालू है। ये ठाकुर जी के आज भी बोले जाए सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर है। गंगा जी जाते हैं तो क्या लाते हैं? गंगा जल। ऐसे यहाँ आते हैं तो ये वृंदावन की चीज मिलती है, इसको बोलते हैं मंगल वस्त्र, मंगल मुखी और सदा सुख। ये मंगल वस्त्र जो यहाँ से मिलती है ये घर जाती है। घर में अपने परिवार में पूजा की जगह, लक्ष्मी की जगह, भक्ति की जगह लगती है। जब मन की कामना पूरी होती है, जब दोबारा ठाकुर जी मास्टर बुलाता है तो यहाँ आके गोपाल की जय। आज की खम्भे देखेंगे तो जितने भगवान ने हाथ उठाया तो हाथ छू गया, सब खम्भे से पहुँच दिया। तो आज भी सारे खम्भे छूए। ये को देखो, टच करो, जय करो, ऐसे ऐसे। परिक्रमा बाद में करनी है, केवल एक बार। बुजुर्ग लोग बताते हैं आओ बुलाओ, आओ बुलाओ। आओ बिलाओ। सांस लेना तो बाबू जी खंडित करते हैं। किसी को पाम से किया, किसी को मुख से किया, सबको खंडित करते हैं। तो राधा रानी की जय। लेकिन आज क्या है, हर भक्त के पास अब पानी के बाद 3 दिनों की रात्रि का समय भी 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट यहाँ बैठते हैं तो शंकर जी की तपस्या करने का फल हमको और हमारे माता पिता को प्राप्त होगा। क्योंकि तीर्थ तो हम करते हैं, लेकिन हमारे माता पिता हाथ का आशा रखते हैं कि मेरे गर्भ से बेटा हो या बेटी हो, वो सुपात्र हो, तीर्थ में जाए तो हमारा नाम। सुपात्र बेटा बेटी होता है, माता पिता का नाम जेल खाने कोर्ट कचहरी में होता है। और जो सुपात्र बेटा बेटी होता है वो अपने माता पिता का नाम तीर्थ होता है। बाकी स्थान को बोलते हैं यशोदा भवन। यहाँ यशोदा मैया के घर से योग माया लिखी का जन्म हुआ, जिसको बदल के मथुरा ले गई थी।
कृष्ण को छोड़ गई। मुझे क्या मारता है, तेरे को मारने वाला आज भी कृष्ण या झूले में झूलता है। चंदन की लकड़ी में कन्हैया झूलती है। जन्माष्टमी आती है तो सोने के झूले में झूलती है, और जब राधाष्टमी आती है तो चांदी के झूले में झूलती है। तो आदमी यहाँ कन्हैया को झुलाते हैं तो यहाँ भगवान समझ के नहीं झुलाते। अगर यहाँ भगवान समझ के झुलाओगे तो सारे तीर्थों का फल नष्ट हो जाएगा। यहाँ झुलाते हैं पुत्र समझ के, क्योंकि नंद यशोदा पे कोई पुत्र नहीं था, पुत्री नहीं थी। यहाँ झुलाया था लाला समझ के। हमारे ब्रज में क्या बोलते हैं, लाला। यहाँ झुलाते हैं पुत्र समझ के। जैसे कृष्ण यहाँ झूलता है, ऐसे घर में मेरे परिवार में नाती पंथी पुत्र बेटा बेटी के रूप में झूलते हैं। तो यही कृष्ण कन्हैया हमारे घर में पुत्र रूप में, नाती बेटा के रूप में हमेशा काल झूले में। पर लेकिन विश्वासम फलदायक। सुदामा जी थे, 2 मुट्ठी चावल लेके तो गए थे, पर लेकिन भरोसा नहीं था। भगवान ने 2 मुट्ठी भाग के चावलों को 3 भाग किए। 1 मुट्ठी खाए तो 1 लोग दे दिए, 2 मुट्ठी खाए तो 2 लोग दे दिए, और उसको नहीं दिए, उसके गांव में दे दिए। जब तीसरा मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, हे कृष्ण कन्हैया, तीनों लोग इसी में दे दोगे तो आप कहाँ रहोगे और हम कहाँ रहेंगे। तो भगवान ने बोला, पत्नी और पत्नी के पीछे लगाते हैं धर्म पत्नी। क्या लगाते हैं, धर्म पति नहीं कहते, धर्म पत्नी जरूर कहते हैं। तो भगवान ने उस दिन ही उसको श्राप दिया था, इसको आज से मेरे साथ आपका नाम इस संसार में नहीं रहेगा। आप भजन करते हो, कहीं भी सुना होगा भागवत में रुक्मणी कृष्ण का भजन कहीं नहीं होता। राधा कृष्ण का भजन होता है, हरे कृष्ण का भजन होता है, लेकिन रुक्मणी कृष्ण का भजन कहीं। धर्म पत्नी जो होती है वो घर की लक्ष्मी होती है, और जो कृष्ण होते हैं वो इनके स्वयं पति। लक्ष्मी पति कौन है, नारायण। और भगवान के सामने कभी लक्ष्मी को मांगना नहीं, भगवान से केवल क्या मांगना है, भक्ति। तो हे कृष्ण हमको भक्ति, ना भक्ति है बुरा नहीं मानना तो शक्ति है, और जब भक्ति नहीं है तो शक्ति। पर यहाँ झुलाते हैं मन से, शरीर तो यहाँ है लेकिन मन नहीं है। मन तो कितना रहेगा, सिर्फ हमारा आपका एक। अब दीदी के मन में क्या चल रहा है वो आप नहीं जानते, और आपके मन में चल रहा है क्या है वो दीदी नहीं जानते। और जो कृष्ण है वो सब जानते। दीन बंधु दीनानाथ और संसार की डोरी मेरे हाथ, पर लेकिन आज कृष्ण की डोरी है जो यहाँ उल्टा है। दीन बंधु दीनानाथ और कृष्ण की डोरी आज भक्तों के हाथ। यहाँ कन्हैया को झुलाते हैं तो पुत्र समझ के, और यहाँ कन्हैया को जो भोग लगाते हैं तो वो सुदामा भाव से। तेरा तुझको अर्पण और प्रभु क्या लागेंगे। ये कहाँ से आया, जब उनकी पत्नी ने बताया, हे कृष्ण कन्हैया ने जे सब कुछ दिया है, उनकी कृपा से सब काम हो रहा है और करते हो तुम कन्हैया। हमारा तो केवल नाम, देने वाले वही और लेने वाले भी। संतान होती है मनुष्य के बाद, और जो लक्ष्मी होती है वो पत्नी के। कमाई जो कुछ भी करते हैं, 1 से लेके लाख और लाख से लेके खान, वो कुछ भी करते हैं वो धर्म पत्नी के भाग्य से। और देने वाला कौन होता है, कृष्ण। तो यहाँ जो भगवान को भोग लगाते हैं सुदामा। बाकी भोग भगवान को अटका नाम से पहले क्या था, ब्राह्मण लोगों का मंडल था। जैसा देश वैसा भोग है। 1 किलो, 1 किलो का भोग कड़वा है, पर लेकिन इसका फल अमर है। 1 किलो का भोग कैसे है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब 7 दिन तक गिरिराज जी को उठाया, क्या उठाया, गिरिराज जी, तो 7 दिन तक भगवान ने कुछ खाया नहीं, ना ही कुछ खाया और ना ही पुत्र खाए नहीं। तो सबसे ज्यादा चिंता किसको होती है, माता। यशोदा मैया कहने लगी, मेरे लाला ने 7 दिन से ना तो कुछ खाया और ना कुछ पिया। तो 7 दिन का भोजन यशोदा मैया ने 8वें दिन कन्हैया को लगाया। 7 बार ये 56 भोग जो स्टार्ट हुए, ये गिरिराज जी की परिक्रमा होती है। सबसे बड़ा प्रभु का नाम ओम नमो भगवते। हमारे दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गए और बहुत मज़ा आया। बाकी 1-2 जगह है, बरसाना हो गया, गोवर्धन का परिक्रमा हो गई, जेल जहाँ पे जो कंस की जेल थी जहाँ पे कान्हा जी का जन्म हुआ था, वो कुछ जगह है जो रह गई हैं, उन्हें हम नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे। बट इस बार भी बहुत मज़ा आया। अभी लग रही है बहुत ज़्यादा भूख और हम रुके हैं लंच के लिए।
तो चलो आज के इस व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं और आप लोगों से मिलती हूँ मैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में राधे राधे लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।